संविदा कर्मियों को हमारा नमस्कार एवं जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए साथी हैं, सभी को अभिनंदन वंदन इस चैनल पे। तो साथियों, जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अब संविदा कर्मियों के लिए अपना खजाना खोलने जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री के द्वारा कही हुई बातें हैं, ये हमारी और आपके द्वारा कही हुई बातें नहीं है। चलिए, बहुत सारी बातों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिससे ये आपको पता चल जाएगा कि क्या आपका विभाग भी इसमें शामिल है। क्योंकि मुख्यमंत्री के ज़हन में कुछ ऐसे विभाग हैं जिसपे कि इलेक्शन के पहले काम होना सुनिश्चित माना जा रहा है, और उन्होंने ही खुद कहा है इस बात को कि इस बार जितने भी विभाग पे उनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, उसका काम वो करेंगे। जैसा कि आप लोग को हमने पहले भी बताया था कि चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से अनाउंसमेंट किया हुआ हो, या कहीं सभा में घोषणा किया हुआ हो, या जैसे भी बात निकली हो उनके द्वारा, या सोशल मीडिया पे उनका जो है पोस्ट आया हो, जितने लोगों के लिए उनके द्वारा कहा गया है, सभी का कार्य इस बार पूरा होना तय माना जा रहा है। तो साथियों, सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री इस बार इलेक्शन के दौरान कर क्या रहे हैं। भाई, सबसे पहली बात, युवा आयोग का उन्होंने गठन किया। युवाओं को नौकरी मिलने में अब आसानी होगी। उनकी मांग जो होती है ना, वो पूरा करने में भी अब बहुत आसानी हो जाएगी युवा आयोग के बनने से। उसके साथ साथ सफाई कर्मियों के लिए भी आयोग का गठन किया गया। यानी कहीं ना कहीं वो हर तबके के लोगों को लेकर के चलना चाह रहे हैं, और रोजगार संबंधित अगर बात किया जाए तो उस पे भी उनका पूरा ध्यान केंद्रित है। क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, और इस चुनावी वर्ष के समय तो आप सब लोग जानते हैं कि लीडरों की बस एक बात होती है कि भैया हमारा वोट बैंक जैसे हो बनना चाहिए, उसके लिए जो करना है सो करेंगे। और एक अच्छी बात, हमारे साथी जितने भी संविदा कर्मी हैं उनके लिए, वो लोग लंबे समय से लगातार अपने अधिकार के प्रति सजग रहे हैं, लगातार सरकार से डिमांड किए हैं, और विपक्ष का जो सहयोग लिए वो उनके लिए सोने पे सुहागा हो गया है। जैसा कि आप सभी लोग अभी देख रहे हैं कि लगातार जितने भी काम हो रहे हैं, विपक्ष के द्वारा जितनी मांगे मानी जा रही है, सभी मांग जो है अभी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पूरी कर दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए कार्य होता हुआ दिख रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि कल जो है आशा और ममता कार्यकर्ताओं की मांग को लेकर के सरकार के द्वारा उनकी वेतन तिगुनी की गई, प्रोत्साहन राशि को दुगना किया गया। उसके बाद विपक्ष का एक और आह्वान हो गया कि 12 तारीख को एक जबरदस्त धरना किया जाए, क्योंकि हम इस चीज से संतुष्ट नहीं हैं कि मात्र 3000 के वेतनमान पे आशा कार्यकर्ता काम करें। तो साथियों, आप देखेंगे आगे भी विपक्ष का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसका सहयोग आप लोग लगातार लिए हैं, और जिसका परिणाम है कि आप सब लोगों को आज 2025 में इलेक्शन के समय में लगातार खुशखबरी जो है मिलता चला जा रहा है। अब यहाँ पर आ जाता है कि आयोग का गठन हो गया था, आशा कार्यकर्ता, ममता कार्यकर्ता का वेतन की वृद्धि हो जाना। इसके पहले भी आप लोग देखे लगातार जो है सरकार के द्वारा लोगों को खुशखबरी दिया जा रहा है। ग्राम कचहरी सचिव जो हैं, विभाग है, उनके सचिव महोदय के द्वारा इनको आश्वासन दे दिया गया, और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ग्राम कचहरी सचिव, लेखापाल, आईटी सहायक, इन सब लोगों के लिए जो है ये जानकारी निकल करके सामने आ गई कि इनको मानदेय दुगना होना तय है। और कहीं ना कहीं ये घोषणा भी सच पूछा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही है, उनके अपने वेबसाइट पे है, उनके द्वारा कहा गया है। तो संविदा कर्मियों को एक अच्छी खबर जो है, ये कहा जा सकता है कि जो भी पहले आप देखें वो जनता को बेनिफिट देने के लिए साथ था, लेकिन इसके साथ साथ अब संविदा कर्मियों के लिए सरकार का खजाना खुल रहा है। आपका वेतन वृद्धि का मांग हो, सेवा समायोजन का मांग हो, हर मांग आपका पूरा होने जा रहा है।
लेकिन मांग उन्हीं का पूरा होगा ये भी सुनिश्चित है जो लोग अपने मांग के प्रति सजग हैं, जो लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, जो शांत नहीं बैठे हैं, जिनकी आवाज सरकार तक जा रही है, उन्हीं का मांग पूरा होगा। जो बैठ करके इंतजार कर रहे हैं कि सरकार हमें कर देगी, वो इंतजार करते रहेंगे अगले 5 वर्ष। और जिस दिन वो इस बात को समझ जाएंगे कि बैठ करके सिर्फ ये सोच करके कि सरकार हमारी काम कर देगी, काम नहीं होता है, उसके लिए खुद मेहनत करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, उस दिन उनका भी काम होता हुआ नजर आ जाएगा। रक्षाबंधन के अवसर पे एक बहुत बड़ा तोहफा महिलाओं को दिया गया, आशा और ममता को। अब आगे हमारे संविदा कर्मियों की बारी है और बहुत जल्द हमें भरोसा है कि सरकार अब आप लोगों के लिए भी घोषणाएं शुरू कर देगी और जल्द से जल्द जितने भी हमारे साथी हैं जो सेवा समायोजन को लेकर के मांग कर रहे हैं, जो वेतन वृद्धि को लेकर के मांग कर रहे हैं, उनका मांग भी पूरा होगा। कुछ फाइलों पे अगर नजर आप डालते हैं, जैसे कि लगातार हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि कुछ ऐसी फाइल हैं जिस फाइल पे उम्मीद ज्यादा जताया जा रहा है, क्योंकि वो फाइल कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है और उसके साथ साथ वो लोग जमीनी स्तर पे लगातार सरकार से डिमांड कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार तक मैसेज जा रही है और सोशल मीडिया पे भी उनकी नाम तभी आता है जब वो कोई वैसा काम करते हैं, धरना हो, प्रदर्शन हो, हड़ताल हो, कुछ भी करते हैं तो सोशल मीडिया पे भी उनका नाम गूंजता है और उससे जो है सरकार तक एक मैसेज चला जाता है कि ये जो कर्मचारी हैं, इस तरह के जो लोग हैं, इस विभाग के जो लोग हैं, वो ज्यादा एग्रेसिव हैं। अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान भी हो सकता है। तो साथियों, चलिए, कुछ ऐसे भी विभाग हैं जिसमें कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि मानव बल सबसे पहला नंबर में आ रहे हैं, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम रक्षा दल, उसके साथ साथ आपको किसान सलाहकार, न्याय मित्र, लेखापाल, आईटी सहायक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो संविदा कर्मचारी हैं वो, तकनीकी सहायक, डाटा ऑपरेटर, बेल्ट्रॉन के जो डाटा ऑपरेटर हैं उनका भी काम होना सुनिश्चित है और उनके लिए भी आप लोग देखेंगे बहुत जल्द घोषणाएं भी होगी और कैबिनेट के द्वारा पारित भी इसको किया जाएगा और वो भी इसी इलेक्शन से पहले। आप ध्यान लीजिए, प्रधानमंत्री आवास सहायक कर्मचारी जो हैं उनका भी है, स्वच्छता उत्प्रेरक, वार्ड सचिव, जो नए और पुराने दोनों की बात हो रही है, रात्रि प्रहरी, शिक्षा सेवक, तालमी मरकज, रसोईया, विकास मित्र, 865 एएनएम, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, इन सारे लोगों पे कुछ विशेष ध्यान बना हुआ है। तो साथियों, हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसी तरह से अपनी मांग को उठाते रहेंगे और सोशल मीडिया पे भी लगातार आपकी आवाज उठाई जाएगी और ये तय मान लीजिए सरकार तक जिसकी आवाज पहुंचेगी उसका काम होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए, मिलते हैं एक और जानकारी भरा वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।